नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रेड बटन को आप लोग दबा दीजिए पहले सबसे। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर, हैंड एनालिसिस का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है 91 20 10 1561। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके अपनी हथेली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हैंड एनालिसिस की जो फीस है 500 रुपये फ़ीस है। फ़ीस हमारे यहाँ 500 रुपये हैंड एनालिसिस की है। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं। तो इस चैनल के माध्यम से मैंने पहले ही बता दिया। विदेश रेखा के बारे में मैं बताना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग विदेश जाने की काफ़ी सारी इच्छाएं रखते हैं, ठीक है, लेकिन विदेश जाने के लिए पैसा भी होना चाहिए। पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा है वो भी विदेश नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है? चलिए हथेली में देखती हूँ कौन सी विदेश रेखाएँ होती हैं। तो विदेश जाने की जो रेखा होती है उसके बारे में मैं बताती हूँ। चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। विदेश जाने के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, ये हमारी माइंड लाइन होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है और ये लाइफ लाइन होती है, ठीक है, और ये हार्ट लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर विदेश की रेखा कौन सी होती है? विदेश रेखा के लिए यहाँ पर बता देना मैं चाहूँगी आप लोगों को। यहाँ से अगर लाइफ लाइन से कोई रेखा अगर इस तरीके से ऐसे निकल रही है, ठीक है, अगर दो मुँही कोई रेखा निकल रही है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ठीक है, और कुछ रेखा बहुत छोटी सी होती हैं जो कि ऐसे निकल के अंदर की तरफ बेंड हो जाती हैं, ठीक है। अगर अंदर की तरफ अगर आपकी रेखा अगर बेंड हो रही है, ठीक है, अगर इस तरीके से रेखा निकली और फिर ऐसे अंदर जाके झुक गई आपकी रेखा, तो समझ लीजिए आप देश विदेश जाएंगे तो ठीक है, लेकिन आप रिटर्न आ जाएंगे, आपका वीज़ा भी लग जाएगा परमानेंट सेटलमेंट का, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी। आप 2-3 साल वहाँ पर स्टे करोगे, रिटर्न आपको इंडिया आना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी हथेलियाँ आती हैं, दूर दूर से हथेलियाँ आती हैं, मैं विश्लेषण करती हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली भी देखी और हथेली भी नोटिस करी है, ठीक है, ऐसा। चलिए अब जान लेते हैं विदेश रेखा कौन सी होती है। विदेश जाने की रेखा अगर साफ़ सुथरी बच्चे की हथेली पर, अगर स्टडी वीज़ा भी अगर लगवा रहे हैं बच्चे की हथेली पर, अगर साफ़ सुथरी ऐसी रेखा, लंबी सी रेखा अगर निकल रही है, तो समझ लीजिए आपका बच्चा वहीं पर परमानेंट सेटलमेंट आप उस बच्चे का भी हो जाएगा। स्टडी वीज़ा के लिए तो जा ही रहा, जॉब भी लग जाएगी बच्चे की और परमानेंट सेटलमेंट भी हो जाएगा बच्चे का, ऐसा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि विदेश यात्रा के लिए जो चंद्रमा का पोजीशन होता है, चंद्रमा का जो पर्वत है, ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पर और उठा हुआ होना चाहिए हथेली पर, ठीक है। दूसरी बात यह है, यहाँ से अगर इतना जो एरिया है हथेली का, यहाँ से ही विदेश का देखते हो, ये जो ऊपर वाला एरिया होता है ये छोटी यात्राओं को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए बता देती हूँ। अगर यहाँ से अगर छोटी छोटी रेखाएं, यहाँ पर ऐसे ऐसे लंबी लंबी रेखाएं भी देखने को मिल रही हैं, आड़ी रेखाएं या कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं भी देखने को मिल रही हैं, चंद्रमा पर्वत से निकल रही हैं, तो ये रेखाएं आपको विदेश बिजनेस के पर्पस से आपको ले जाएंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करवा सकती हैं, देश विदेश में आपका काम हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। विदेश के पर्पस से आपका आना जाना आपका लगा रहेगा, ठीक है, ये बात है। अगर यही रेखाएं अगर यहाँ से स्टार्ट होती, यहाँ से अगर छोटी छोटी रेखाएं ऐसे ऐसे देखने को मिलती हैं, तो ये रेखाएं जो है केवल छोटी यात्रा करवाती हैं। ऐसा नहीं कि आप जाना आपने स्टार्ट कर दिया या किसी ऑफिस के काम के पर्पस से आप जा रहे हैं तो प्रॉपर सेटलमेंट भी आपका हो जाएगा, तो वो निश्चित नहीं है, ठीक है। आप केवल जाएंगे वहाँ पर 1 महीने रुक सकते हैं, 10 दिन 7 डेज़ का आपका ट्रिप हो सकता है, तो ये रेखाएं ये इंडिकेट करती हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि चंद्रमा के यहाँ का ये जो पोजीशन है वहाँ पर काला दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर अगर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह देखने को मिल रहा है, तो यात्राएं आप लोग मत करिए। अगर यात्रा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कष्ट भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर तिल है, ब्लैक कलर का तिल यहाँ पर अगर देखने को मिल रहा है, ठीक है, मैं तिल का ड्रॉ करके दिखा देती हूँ हथेली पर। अगर चंद्रमा पर्वत पर किसी भी जातक की हथेली पर अगर ब्लैक कलर का तिल अगर कहीं पर भी है, यहाँ पर है, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा विघ्न भी आता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप किसी के चक्कर में फंस भी सकते हैं, आपका पैसा भी जा सकता है,
काफ़ी सारे लोग पंजाब वगैरह से मेरे पास हथेली आती हैं, हरियाणा से, लुधियाना से आती हैं, ठीक है। लोग अपनी ज़मीन तक का बेच देते हैं अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए, लेकिन हथेली में बाद में जब इंडिकेशन के जब चिन्ह में देखती हूँ तब पता चलता है कि आपके साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ, एजेंट वगैरह धोखा दे देते। तो हथेली का विश्लेषण ज़रूर करवा लेना चाहिए इंसान को, ठीक है। पैसों का लालच नहीं करना चाहिए कि भाई पंडित जी इतना फीस ले रहे हैं, ये है वो है। ज़रा सी लालच के चक्कर में आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, ठीक है। अगर बच्चे को बुखार है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। ये नहीं कि यूट्यूब में आपने देख लिया या इंटरनेट में, आजकल तो इंटरनेट हो गया, इंटरनेट पे आपने देख लिया, ठीक है, तो आपने वहीं से ही अपना उपाय विधि लगाना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने प्लैनेट और डैमेज कर लिए, ठीक है। तो दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। किसी अच्छे विशेषज्ञ को आप दिखाइए, ठीक है, ऐसा, ताकि आपके प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही वो आपको रेमेडी बताए जिससे आपको लाभ मिले, रिलीफ मिले। चलिए आज का विषय यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये विषय अच्छा लगा होगा। अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पे ये फ्लैश हो रहा है, आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी हथेली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हैंड एनालिसिस की फ़ीस 500 रुपये है, ठीक है। आगे चलते हैं। आशा करती हूँ कि आज का विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारी जो गुरु दक्षिणा है, आप लोग चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो गुरु दक्षिणा देनी आवश्यक होती है। कहीं से भी आप ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। गुरु दक्षिणा आप लोग अवश्य दीजिए। 21 रुपये से लेकर के जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतने रुपए के आप लोग गुरु दक्षिणा आप लोग दे सकते हैं। जो गुरु दक्षिणा आप लोग देते हैं जो चैरिटी पे जाती है, ट्रस्ट पे जाती है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे। आप लोग गुरु दक्षिणा आप लोग पेटीएम कर सकते हैं। पेटीएम आईडी यहाँ पर फ्लैश हो रही है 7786083608, या फिर आप लोग गूगल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, ठीक है। नमस्कार, राधे राधे।